दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में बेलगाम होती नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर वजूद में आया, मेरा कहने का तात्पर्य है कि देश विभाजन के बाद जब से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सिस्टम स्थापित किया गया और कामकाज चलने लगा, तब से ही जम्मू कश्मीर के शासन में, प्रशासन में नौकरशाहों यानी ब्यूरोक्रेट्स का दबदबा रहता आया है। एक समय था जब जम्मू कश्मीर प्रशासन में अशोक जेटली जैसे धुरंधर ब्यूरोक्रेट्स हुए, लेकिन उन्होंने एक सीमा में रहकर काम किया, क्योंकि उन्हें नियंत्रित करने के लिए जो राजनेता थे उनमें, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम मैं ख़ास तौर पर लेना चाहूँगा कि जो फारूक अब्दुल्ला थे या मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, उन्हें नौकरशाहों को, ब्यूरोक्रेट्स को नियंत्रित करने की कला बखूबी आती थी, जिसकी वजह से कभी आम जनता को ब्यूरोक्रेसी की वजह से कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर, जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस कदर हावी हो गए हैं कि आज हर आदमी खुद को पीड़ित मानता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछले लंबे अरसे से एसपीओ, डेली वेजर्स, नीड बेस वर्कर्स, चाहे रहबरे तालीम के तहत सेलेक्टेड एजुकेटेड यूथ हो या रहबरे खेल के तहत सिलेक्शन के हो चुके यूथ हो, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम लोग किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगभग रोज ही जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बंद कमरों में बैठे हैं, वहीं से वो डिसीजन लेते हैं और आम जनता को उन डिसीजंस के कारण अलग अलग तरह की समस्याओं को झेलने को मजबूर होना पड़ता है। हालत किस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि हाल ही में जिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव को जम्मू कश्मीर के लिए अभूतपूर्व चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम करार दिया गया था, उसमें जो डीडीसी मेंबर्स इलेक्ट होके आए वो भी ब्यूरोक्रेसी से परेशान होकर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गए। जब हाल ही में जम्मू शहर में डीडीसी मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमें ब्यूरोक्रेट्स तरीके से टैकल नहीं कर रहे हैं, हमें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। एक डीडीसी मेंबर का तो ये तक कहना था कि तहसीलदार हमें अपने ऑफिस तक में घुसने नहीं देता। तो इस कंडीशन में जिस चुनाव को एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया गया, उसे हम किस तरीके से कामयाब कह सकते हैं, जब उस चुनाव से इलेक्ट होके आया एक डीडीसी मेंबर खुद ये कह रहा है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो आम जनता की क्या बिसात है कि उसकी कहीं सुनवाई होगी। 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिनका आम जनता से सीधा जुड़ाव है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक्साइज पॉलिसी को चेंज करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होती है कि एक्साइज ड्यूटी के बारे में सुझाव दीजिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया जाता है कि वो मिलें और अपने सुझाव रखें, ताकि नई एक्साइज पॉलिसी तैयार की जा सके। प्रशासन के इस फैसले से करीब 25,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
और इसके पीछे वजह फिर वही एक बार ब्यूरोक्रेसी पर सवालिया निशान लगते हैं कि किस तरीके की नीति तैयार की गई कि यहाँ पर जो लोग पिछले 40-50 वर्षों से शराब के व्यवसाय से जुड़े थे, आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और दूसरे राज्यों के जो वाइन लॉबीज़ हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर के शराब के व्यापार पर अपना नियंत्रण रख लें। अब बेबस वाइन ट्रेडर्स भी प्रदर्शन करने को उतारू हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एक नया तबका और प्रोटेस्ट करने को तैयार कर लिया गया। जबकि इन प्रदर्शनों को अगर सही तरीके से निपटा जाता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि इन लोगों को प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। हम जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इस तरीके के आदेश जारी किए जाते हैं जिनकी वजह से आम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानियों का सामना करने को मजबूर होना पड़ता है। अगर मैं ब्यूरोक्रेसी के दबदबे की बात करूं तो आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के अभी तक 3 फेज करवाए जा चुके हैं और सरकार की ओर से ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि एक 3 कामयाब जो फेज थे बैक टू विलेज के, उन्हें बड़ी कामयाबी से सफलतापूर्वक पूरा किया गया और उनमें जो कार्य की घोषणा की गई थी वो सभी काम लगभग पूरा होने की कगार पे हैं। जबकि असलियत में अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर इन दावों की सच्चाई जानी जाए तो जो पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे उनकी मौजूदा हालत क्या है, उनमें से अधिकांश तो अभी ग्राउंड लेवल पर कहीं दिखाई नहीं देते। जो लोगों की समस्याएं थी, जो फाइलों में बंद की गई थी, वो फाइलें अभी तक उजाले का सामना नहीं कर पाई हैं क्योंकि उन्हें लाकर बक्सों में बंद कर दिया गया। उसके बाद यही प्रोसेस जो थी वो बैक टू विलेज प्रोग्राम सेकंड में रही और यही सिलसिला बैक टू विलेज पार्ट 3 में रहा। जमीनी तौर पर कुछ नहीं बदला। इसका एक और उदाहरण है बीडीसी इलेक्शंस, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस। बड़े जोर शोर से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन कराए गए, बड़े बड़े दावे किए गए कि इन लोगों को ये इस काम सौंपे जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन आज बीडीसी मेंबर कहाँ हैं कोई नहीं जानता। उनका काम छोटे मोटे लोगों के काम की एप्लीकेशनें इस दफ्तर से उस दफ्तर तक पहुंचाना ही रह गया है। उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, उसे को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए गए। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी इलेक्शंस करवाए गए, लेकिन डीडीसी चुनाव की असलियत क्या है ये डीडीसी मेंबर्स ने हाल ही में जम्मू में प्रोटेस्ट करके दर्शा दिया कि डीडीसी मेंबर की हैसियत और उसका वजूद क्या है। इन हालात में हम उन नीति निर्माताओं से ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसियों का निर्माण क्यों किया जाता है जिसकी वजह से चुने हुए प्रतिनिधियों को, आम जनता को, कारोबारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना के कारण उन्हें लगभग 11-12 महीने ऑनलाइन क्लासेज 2G के अंदर किस तरीके से उन्होंने की ये उनका ही दिल जानता है, उनका ही गुर्दा जानता है कि उन्होंने किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेज कंप्लीट की। और अब जब एग्ज़ाम की बारी आई तो उन्हें कहा जाता है कि वो ऑफलाइन पेपर दें। मुद्दा दे दिया स्टूडेंट्स को प्रशासन ने, उसके बाद लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई तबका जम्मू कश्मीर में शेष नहीं रहा जो प्रोटेस्ट की राह पर नहीं चल रहा। तो एक सवालिया निशान है ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर और उसको चला रहे ब्यूरोक्रेट्स पर, जिनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर के आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हर तबके को प्रोटेस्ट की राह पर अग्रसर होना पड़ रहा है।
कुछ जानकारों का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया फिर से बहाल हो जाए, राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रशासन पर हस्तक्षेप बढ़ जाए, तो ब्यूरोक्रेट्स नियंत्रित हो जाएंगे। लेकिन तब तक क्या आम लोगों को इसी तरीके से बेलगाम ब्यूरोक्रेसी के गलत निर्णयों के कारण समस्याओं का झेलने को मजबूर होना पड़ेगा? तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ बात होगी। जब तक मैं ये सवाल आपसे भी करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को लगाम लगाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सबको मिलकर ढूंढना होगा, क्योंकि नहीं ढूंढा तो सब और समस्याओं के मकड़ जाल में फंसते जाएंगे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।